हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और बहुत ही अच्छा समय है परमेश्वर की महिमा करने का। और आइए कुछ बातों पे हम आज विचार करेंगे परमेश्वर के वचन पर। और एक बहुत ही अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय और के 7 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से मांगें, लेकिन हमारे मांगने के जो तरीके हैं वो किस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर से, बहुत से लोग धन मांगते हैं, बहुत से लोग मकान मांगते हैं, बहुत से लोग औलाद मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, बहुत से लोग नौकरी मांगते हैं, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों को मांगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने इन सब के विषय में नहीं कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वो तो हमारी जो आवश्यकताएं, हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं, जो हमको चाहिए, वो तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और उनका उत्तर देता है और हमें वो वस्तु प्रदान करता है। जब हम काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उनमें हमें आशीष देता है, और उस आशीष में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम मेहनत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। इसलिए इन चीज़ों को, जो संसार की वस्तु है, भौतिक वस्तु है, ये मांगने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्या मांगना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो। सीक ye first the kingdom of God, उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु तो मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की बातों खोजे, परमेश्वर की उपस्थिति खोजे, क्योंकि प्रभु को खोजने से ही हमें जीवन मिलता है। और जब हम मांगते हैं तो कभी भी हम इन वस्तुओं को ना मांगें, मकान को, घर को और बाकी चीज़ों को। हाँ, आशीष मांगिए, क्योंकि ये सब आशीष में जुड़ी हुई है। जब आप प्रभु से अपनी आशीष मांगते हैं तो ये सारी वस्तुएं आशीष में है। परमेश्वर बिना मांगे आपको देता है, आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो आप प्रभु से यही कहें कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं इन सब वस्तुओं को खरीद सकूँ और जुटा सकूँ। तेरी दया मुझ पर, तेरा करुणा मुझ पे हो। लेकिन कभी कभी हम बहुत लोगों को देखते हैं जो नेगेटिव बातें प्रभु से मांगते हैं। आपने बहुत से लोगों को हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जो बीमार हो जाते हैं, जो दुखी होते हैं, वो परमेश्वर से क्या बोलते हैं? वो परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु काश तू हमें मौत ही दे दे। वो इसलिए नहीं मौत मांगते कि उन्हें मरना है, परंतु इसलिए मौत मांगने की बात करते हैं क्योंकि वो चंगे नहीं हो पा रहे, और इसलिए वो निराशा में ऐसी बात करते हैं कि परमेश्वर यदि अच्छा होता मैं मर ही जाता, तो मुझे मौत दे दे, सच्चा तो ये है। तो देखिए, ऐसे एक विषय के विषय में आज हम विचार करेंगे। एक प्रभु का बहुत बड़ा दास, बहुत बड़ा नबी हुआ बाइबल के अंदर, जिसका बहुत बड़ा नाम था, जिसकी प्रार्थना से आसमान खुला, बारिश बंद हो गई, और जब से प्रार्थना की बारिश हो गई, और जब उसने प्रार्थना की तो आसमान से आग गिरी। और देखिए, वही बहुत बड़ा नबी जिसको कौवे रोटी खिलाते थे जब अकाल का समय आया, और एक सारपत नगर की विधवा के घर में कितनी आशीषें परमेश्वर उसको दी। उसके घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, और देखिए परमेश्वर ने उसके द्वारा कितनी आशीषें दी इस्राएल के अंदर। लेकिन इसी एलिया के नबी के अगर हम देखें, बहुत बड़ा नबी था, बहुत बड़ा नाम था इसका, है ना। यही एलिया नबी एक दिन आसमान में जीवित उठा लिया गया। लेकिन देखिए, एक दिन उसके पास भी ऐसा आया कि जब वो निराशा में था, पीड़ा में था, मुसीबत में था, और वो भी परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता है। पहला राजा उसका 19 अध्याय और 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका असर ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए, एलिया के पास इजेबेल रानी ने एक संदेश भेजा। वो संदेश क्या था? कि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका असर ना कर दूं। अर्थात जितने नबी उसने घात किए थे, जितने भविष्यवक्ताओं को उसने मार डाला था, बोला कल तक तेरा प्राण भी ऐसा कर दूंगी, तेरा तुझे घात कर दूंगी। और देखिए, जब एलिया ने इस बात को सुना, ये बात उसके कान में पहुंची, तो 3 पद में लिखा, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया।
वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और देखिए एलिया अपना प्राण लेके भागता है। उसे डर था कि इजेबेल रानी मुझे पकड़ देगी, मुझे मार डालेगी, मुझे घात कर देगी, जैसे और नबियों को उसे मारकर घात किया, मुझे भी घात कर देगी, है ना। और इसीलिए उसे क्या किया एलिया ने, वो जंगल में भाग गया और वहां जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। और क्या बोलता है, वो कहता है, इतनी निराशा में हो गया वो, उसने कहा हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले। और उसने क्या मांगा, मृत्यु मांगी। उसने कहा यहोवा मुझे मौत दे दे। देखिए कौन मृत्यु मांगता है, जो पीड़ा में होता है, निराशा में होता है। यहां पर हम एलिया को देखें तो एलिया इसी पीड़ा में था, निराशा में था, क्योंकि वो एक दिन के मार्ग पर दौड़कर भाग कर गया था और अकेला था, कोई उसके पास नहीं था, ना तो रोटी थी, ना पानी था, ना कुछ था, और उसे कोई ऐसा कोई नजर भी नहीं आ रहा था कि जहां से वो अपने को सरवाइव कर सके। और देखिए उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से क्या प्रार्थना करता है कि मुझे मौत दे दे, है ना। एक बहुत बड़ा नबी मौत मांगता है। निराशा जब आती है हड्डियों को तोड़ डालती है। वचन में लिखा है कि जब मनुष्य मन से हार जाता है तो हर तरफ से उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। अपनी आत्मा में हमें संभलना चाहिए, अपनी आत्मा में हमें मजबूत होना चाहिए। जब रोग बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है और हमारे जीवन में कोई भी आशा नजर नहीं आती, तो हम कभी भी आत्महत्या ना करें। हम कभी ये ना कहें कि हे परमेश्वर मुझे मौत दे दे, परंतु हम उसका सामना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का हमारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते कि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो कहता है तुम अभी चिंता ना करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए। हमें मौत नहीं मांगनी, परंतु हमें परमेश्वर कहना प्रभु हमें जीवन दे, हमें बचा, हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे। और देखिए एलिया ने यहाँ पर मौत मांगी, लेकिन क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना? परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर नकारात्मक में जो प्रार्थनाएं होती उनको नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि एलिया ने मौत क्यों मांगी थी। वास्तव में एलिया मरना नहीं चाहता था। अगर एलिया मरना ही चाहता तो भागा क्यों अपना प्राण लेकर? इजेबेल तो उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। और यहां पर वो क्यों मृत्यु मांग रहा था? क्योंकि वो अकेला था, पीड़ा में था, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। और वो कहता मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और देखिए यह कहकर निराशा में वो परमेश्वर से मौत मांगता, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन परमेश्वर एलिया की मनसा जानता था। परमेश्वर को पता था एलिया क्यों मौत मांग रहा है, एलिया ने क्यों मृत्यु मांगी है। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, 5 पद में लिखा है कि वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। देखिए वो भूखा था बहुत ज्यादा, पूरे एक दिन के मार्ग पे था, रोटी नहीं खाई थी, बेहाल हो चुका था। परमेश्वर को मालूम था ये भूखा है, प्यासा है, इसके पास खाना नहीं है, इसके पास पानी नहीं है, इसलिए बहुत पीड़ा में है। और इसलिए कहता है परमेश्वर मुझे मौत दे दे। क्योंकि जब एलिया अकाल के समय जाता है तो कौवे खाना खिलाते हैं उसको, झरने का पानी पीता है, और जब वो बंद हो जाता है तो परमेश्वर उसे वचन देता है कि तू सारपत नगर की विधवा के पास जा, वहां तेरे लिए खाने का इंतजाम है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब एलिया पेड़ के तले था कोई साधन नजर नहीं आया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, उसे कोई खाना नजर नहीं आया, उसे कोई आशा नजर नहीं आई। इतनी निराशा में हो गया था कि उसने कहा कि हे परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे। और देखिए परमेश्वर उसकी मनसा जानता था। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर उसके लिए रोटी का इंतजाम किया। एक सूदूत ने उसे उठाया, छूकर कहा उठकर खा। और देखिए 6 पद लिखा, उसे दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसे खाया और पिया और फिर लेट गया। देखिए परमेश्वर को पता था एलिया को क्या चाहिए, परमेश्वर को पता था वो क्यों ऐसे मृत्यु मांग रहा है, वो भूखा प्यासा था। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। जो हॉस्पिटल्स में है, बिस्तरों पर बीमार है, वो जो मौत मांगते हैं, परमेश्वर को पता है कि वो मरना नहीं चाहते, वो इसे निराशा में बात कर रहे हैं, वो टूट चुके हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन देखिए अगर हम प्रार्थना करें, सच्चे मन से विश्वास करें, प्रभु की महिमा करें, तो परमेश्वर मृत्यु नहीं देता, परंतु परमेश्वर हमारी चंगाई को देता है। परमेश्वर हमारी आशा में हमें आनंदित करता है।
और हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर के नबी हैं? क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं? अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तभी तो वो हमारा इंतज़ाम करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते तो कैसे हमारा इंतज़ाम करेगा? हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, उसे जानना चाहिए और तब प्रार्थना करनी चाहिए। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सारी वस्तुएं मतलब जो हमारी जरूरत की चीज़ें हैं, परमेश्वर इंतज़ाम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए उनको मुहैया कराएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा यिरे है। तो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। और देखिए, एलिया ने जब मौत मांगी, प्रभु ने उसको मौत नहीं दी, परंतु उसे खाना दिया, उसे पानी दिया और कहा तुझे यात्रा करनी है। और उसी खाने पीने के द्वारा वो 40 दिन बल पाकर दिन रात चलते हुए परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचता है। देखिए, परमेश्वर को पता था एलिया को क्या चाहिए। हमारी मन की बातें परमेश्वर जानता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की बातें नहीं जानता, लेकिन वो मनुष्य खुद जानता है या परमेश्वर जानता है। परमेश्वर मन की गूढ़ बातों को भी जानता है, उसका आत्मा हमारे अंदर की बातों को जानता है। तो जब हम कभी मुंह से ऐसी बात निकालते हैं ना कि परमेश्वर मुझे मौत दे दे, तो वास्तव में हमारी इच्छा मरने की नहीं होती है, परंतु हम इसलिए बोलते हैं कि हम निराश हो चुके होते हैं, हमें हमारी जो आशा पूरी नहीं होती है, हम टूटे होते हैं। लेकिन परमेश्वर टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर हमें आशीष देता है। और जैसे एलिया को परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दी, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया, परंतु उसके लिए भोजन का इंतजाम किया, उसी के प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो मेरी ज़रूरतें हैं उसे पूरी करेगा, उसका इंतजाम करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए और प्रभु की महिमा करनी चाहिए। हमें नकारात्मक बातों की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे बातें मुंह पे नहीं लानी चाहिए, ऐसी चीज़ें प्रभु से कभी नहीं मांगनी चाहिए, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसी प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर तू मुझे मृत्यु दे दे, परंतु ये कहें कि परमेश्वर तू जीवन है, मुझ पर दया कर और तू मुझे जीवन दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।